गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ के तहत आज हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न भी पेपर 3 का ही है और झारखंड हिस्ट्री से है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि झारखंड का सादान, जो कि मेंस में पढ़ना है, और झारखंड हिस्ट्री का टॉपिक है ये। यहाँ से सवाल आता है कि झारखंड के सादान कौन है? सादानों की सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा का वर्णन करें। इस टाइप का सवाल आ सकता है कि सादान कौन है, सादान के बारे में बताएं, सादानों की सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा का वर्णन करें। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे। आप इस आंसर को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले है कि किसी भी क्वेश्चन में क्या है कि पहले इंट्रो लिखना है, फिर मेन पॉइंट पे आना है, फिर निष्कर्ष लिखना है। 3 पार्ट होता है सब आंसर में, यहाँ भी वही करना है। तो ये पहला जो सवाल है ना, इसमें इंट्रो बहुत कम है, क्योंकि ये पहला लाइन ही है कि झारखंड के सादान कौन है। तो इसका इंट्रो आंसर एकदम सेम जैसा मतलब होना चाहिए। तो सादान कौन है? तो सादान झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, ठीक है। लेकिन सभी गैर जनजातियाँ सादान नहीं है। सादान का परिभाषा निम्न आधार पर दी जाती है। जैसे कहा गया है कि सादान जो है ये झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने गैर जनजाति हैं वो सब सादान हैं, ये भी नहीं है। तो सादान कौन है? तो इसके लिए जो परिभाषा है ये अलग अलग अर्थों मतलब अलग अलग दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं। जैसे व्युत्पत्ति की दृष्टि से, जैसे भाषा की दृष्टि से, जैसे धार्मिक दृष्टि से, प्रजातीय दृष्टि से, यानी अलग अलग दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि आखिर सादान कौन है। सादान और आदिवासी में यदि अंतर स्पष्ट करना चाहें तो आदिवासी में कि ये कबीलाई होते हैं, जबकि सादान जो है समुदायी होते हैं। आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं, जबकि सादान जो है घुमंतु नहीं होते हैं, इनका स्वभाव अस्थायी होता है ना। तो ऐसे करके 2-3 दृष्टि से ये दिखाना है कि आखिर सादान कौन है। तो पहले लिखिए कि सादान कौन है, फिर दिखाइए कि सादान कौन है। इसके लिए बहुत सारा दृष्टिकोण है और उन दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद सादान के प्रकार को दिखाइए कि आखिर सादान कितने टाइप का होता है। तो मुख्य रूप से सादान का 3 टाइप है कि वैसे जातियाँ जो देश के अन्य हिस्सों में और झारखंड क्षेत्र में भी है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, तेली, माली, कुम्हार, सोनार, बनिया, चमार, ठाकुर, डोम, कोयरी, सब क्या है? सादान है। फिर कहता है कि वैसी जातियाँ जो केवल छोटा नागपुर में ही मिलती हैं, जैसे बड़ाइक, देसावली, पाइक, भुइया, मलार, गोड़ाइत, रक्सेल, ये सब क्या है? सादान है। फिर कई सादान जातियाँ ऐसी हैं जिनका गोत्र अवधिया, कन्नौजिया, तिरहुतिया, पूर्विया, मतलब कि ये जो है ये भी एक सादान है। इससे पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ ना होकर कहीं बाहर है। तो सादान के जो प्रकार इसमें 2-3 टाइप का आप दिखा सकते हैं कि वैसे जातियाँ जो छोटा नागपुर में रह रही हैं, जैसे एग्जाम्पल में देसावली, पाइक, ये सब भी सादान है। वैसी जातियाँ जो देश के अन्य हिस्सों में रहती है, झारखंड में भी रहती है, वो भी सादान है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत। एग्जाम्पल देखिए, आप 3 टाइप दिखा सकते हैं। फिर सादानों की सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा देखने के लिए सबसे पहले इंट्रो लिखना है। फिर इनका सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा में पॉइंट वाइज लिखना है कि ये किस धर्म को मानते हैं, इनका धर्म क्या है, फिर इनका शारीरिक गठन कैसा है, फिर इनकी वेशभूषा क्या है, इनका आभूषण क्या है, इनका गृहस्थी का सामान क्या है, ये कैसे रहते हैं, नातेदारी प्रथा इनमें प्रचलित है तो कैसी नातेदारी प्रथा है, शिकार और औजार ये क्या क्या यूज़ करते हैं, पर्व त्यौहार इनका क्या है, फिर नृत्य एवं संगीत। इस तरीके से 7-8 पॉइंट करके लिखना है ताकि पता चले कि इनका सामाजिक जीवन कैसा है और सांस्कृतिक जीवन कैसा है। और फिर लास्ट में क्या करना है? निष्कर्ष लिखना है। उपरोक्त कथन के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि सादान जो है ये झारखंड के मूल निवासी हैं। यह विभिन्न जातियों का समूह है जो खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली भाषाएं बोलता है। अंग्रेजों ने आदिवासी और सादान की मित्रता पर प्रहार किया। अंग्रेजों को इसमें अधिक आंशिक सफलता भी मिली। झारखंड में दीकू का प्रयोग अंग्रेजों ने सादान के लिए किया।
तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष लिखेंगे। मतलब कहा गया है कि उपरोक्त कथन के आधार पर संक्षेप में कह सकते हैं कि जो झारखंड के सदान है, ये झारखंड के मूल निवासी हैं या विभिन्न जातियों के समूह हैं जो खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावे मतलब कि लिखना है कि अंग्रेज जो हैं ये आदिवासी और सदान के बीच जो है ये कह सकते हैं कि अंतर पैदा करने का ये काम किए हैं। तो बस इसको लिखते हुए और लास्ट क्वेश्चन का अंत कर देना, यानी लास्ट करना है। तो एक बार देख लीजिए आंसर को ठीक से।